जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बनते हैं हम साईं के। कैसे हैं आप सब? बाबा के आशीर्वाद से आज भी एक बहुत सुंदर बाबा की कृपा सुनाऊंगी। और एक्सपीरियंस सुनाने के पहले थोड़ी बहुत बातें करना चाहती हूँ आप सबके साथ। हालांकि ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेकिन हाँ, अभी मेरे पास ना मेजरली जो प्रेयर रिक्वेस्ट आए थे जो मैंने लाइव किया था उसके बाद, वो हेल्थ के लिए आए थे और जॉब रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आए थे। ठीक है ना। तो एक तो हेल्थ के लिए तो चलिए, जिन्होंने कहा मैंने पाठ किया और मैंने शुरू कर दिया है, तो वो तो एक एक करके मैं करूँगी बाबा की कृपा से। ऊदी साथ में लीजिए, जो आपको डॉक्टर्स कह रहे हैं वो तो बिल्कुल फॉलो करिए। और पता है सबसे ज़रूरी क्या है? अपने माइंड को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस और इन्फेक्शन, ये दो चीज़ें जीवन बर्बाद कर सकती हैं, तो इनसे बचना है, इसका ध्यान रखिए। ठीक है। और अगर आप माइंड पॉजिटिव रखिएगा ना, तो आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। कोई सी भी बीमारी हो वो ठीक हो जाएगी, ये पहली चीज़। और जिनका जॉब को लेके प्रॉब्लम आ रहा है, और उसमें भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपेयर कर रहे हैं, थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और कह रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, मेरे से नहीं हो रहा। इस तरह के बहुत लोगों का मेरे पास लिटरली बहुत लोगों का मैसेज आया, सबका सेम प्रॉब्लम था। देखिए, आपको यहाँ पर मैं एक दो चीज़ कहूँगी। एक तो आपको हकीकत समझना होगा। कुछ लोग बहुत बहुत सालों से प्रिपेयर कर रहे हैं, आपका लगातार नहीं हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि आप हार मानो, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि आप एक्चुअली जो है ना, उसको आप स्वीकारो। जो चीज़ आपके साथ है आप उसको स्वीकारो, जो रियल में हो रहा है। देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ। मैं ये देख रही हूँ कि कुछ लोग 10-12 साल अपना इसमें लगा दिए हैं। मेरा तो सोचकर ही दिमाग घूम गया था। 10 साल एक डिकेड होता है, एक दशक होता है ना। तो आप लोग ना थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होइए साथ में। अभी ये चीज़ नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट क्या, उसके बारे में भी आपको सोचना होगा। और अगर आप ये चीज़ फिर भी करना चाहते हो, ये जो एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो आप वो करिए। लेकिन उसके साथ साथ ना अपनी लाइवलीहुड के लिए, मतलब अपने जीने के लिए जितना आपको पैसे की ज़रूरत है, उसका अरेंजमेंट के लिए आपको जो दूसरा साइड से जॉब वगैरह करना है वो थोड़ा करिए। एक मोनोटोनस लाइफ को लीड करिएगा ना तो फ्रस्ट्रेशन होगा, और फैमिली वालों का भी एक्सपेक्टेशन है तो वो भी आप पे फ्रस्ट्रेट होंगे। ना आप गलत हो ना वो गलत है। लेकिन आप ये देखो, आप पूरे दिन फ्रस्ट्रेट रह रहे हो तो आप वैसे भी मेहनत नहीं कर रहे हो, तो समय बर्बाद जा रहा है। और जब समय बर्बाद जाएगा तो रिज़ल्ट कैसे आएगा, खुद सोचिए इस बारे में। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। ठीक है। जो बहुत सारे ड्रॉप ले रहे हैं, आपकी इच्छा है, विल पावर है उतना स्ट्रॉन्ग, जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा ना, जो एकदम जिसमें सनक रहेगा, नहीं यार मुझे कर ही लेना है, तो वो फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, वो उस पागलपन में जिएगा। पर जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तभी मेरे पास मैसेज आ रही है ना कहीं विश्वास में कमी है। और वो क्यों ना हो, कोई इंसान बहुत साल मेहनत किया। मैं ये नहीं कह रही आप कमज़ोर हो, आप ताकतवर हो, आपने बहुत एक्सपीरियंस वगैरह गेन कर लिए। उसको अब आपको यूज़ करना है कहीं पर। ठीक है। तो वो चीज़ करिए, अपने लाइफ को रोकिए मत। और नहीं तो फिर आप दोनों चीज़ें करिए, आप प्रिपेयर भी करो, थोड़ा सा जॉब भी करो साइड से। ठीक है। कुछ भी करिए, मगर अपने आप को एंगेज रखिए और पॉजिटिव वे में इंगेज रखिए, और थोड़ा अपने आप को बूस्ट करिए। मेरे पास ना यही दो मेजर चीज़ों के लिए आई, एक हेल्थ के लिए और एक जॉब के लिए। इन्हीं दो चीज़ों का प्रेयर रिक्वेस्ट मेजरली मेरे पास आया है। तो मुझे लगा कि मुझे ना ये चीज़ यहाँ पर शेयर करना चाहिए, ये चीज़ मुझे कहना चाहिए। बाकी तो अगर किसी का टाइम मैंने ख़राब किया है तो सॉरी उसके लिए। ठीक है। चलिए, अब मैं ये एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। ये जो डिवोटी हैं, इन्होंने शेयर किया कि ऐसा हुआ ना कि एक बार जब शिरडी में, आप लोगों को याद होगा, सुबह सुबह बाबा का अभिषेक वगैरह होता है तो वो लाइव में शो करते हैं। ठीक है। तो एक दिन इन्होंने ना वो लाइव देख रही थी तो इनके मन में आया, इन्होंने बाबा से कहा, बाबा जिस तरह से ये अभिषेक हो रहा है, ये वाला जल अगर हम मेरे और मेरे पूरे फैमिली पर, इस जल को आप छिड़क कर, मतलब इस जल को स्प्रेड करके हम सबके ऊपर स्प्रिंकल करके, जैसे पौधे को सींचा जाता है ना, वैसे ही हमें स्प्रिंकल करके अगर आप हमारे सारे पाप को हटा देते हम पर से, तो कितनी कृपा हो जाती। जिस जल से बाबा का अभिषेक हो रहा है, वो जल कितना प्योर होगा आप सोचिए।
और उसकी प्योरिटी को ये कितना मानती होंगी, आप ये भी सोचिए। आगे जो लीला होगी उससे आप समझ जाएंगे कि वो जल बहुत प्योर है और उस प्योरिटी पर इनका विश्वास इतना ज़्यादा कि इन्होंने कहा कि बाबा वो जो अभिषेक वाला जल है, अगर वो मेरी पूरी फैमिली पर स्प्रिंकल हो जाए ना, तो हम सबके पाप हट जाएंगे और आप हटा दो। ये इनके मन में आया था। ये सुबह सुबह, एकदम सुबह, ये बाबा से ये बात बोली। और पता है, चाहे ये टीवी पर या स्क्रीन पर ही ना बाबा को देखकर बोल रही थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने ना दिल से बोला और वो बात बाबा तक पहुंच गई। बस यही चीज़ तो बाबा की बेहद ख़ास है। कोई चीज़ आप दिल से कह दो ना तो वो उनको सुनाई दे जाती है, और एक बार सुन लेते हैं ना तो फिर कमाल कर जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बाबा से बोला और बोलकर तो ये इन्होंने दिल से एकदम से बोला। रात में क्या होता है कि ये अपने आप को देखती हैं कि ये द्वारका माई में है, वहाँ ये परिक्रमा वगैरह कर रही हैं, और तभी ना सफ़ेद कफनी में एक बाबा होते हैं, ठीक है। और वो इनके ऊपर इतनी ज़ोर से पानी के छींटे मारे हैं, इतने ज़ोर के छींटे मारे हैं। तो इन्होंने कहा कि बाबा सिर्फ मेरे ऊपर मत करिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए, मेरी डॉटर्स और मेरे सन इन लॉज दोनों के लिए, और जो इनकी ग्रैंड डॉटर है उनके लिए, मेरे हस्बैंड, सब के लिए, हम सबको आप ये वाटर उन सबको स्प्रिंकल करिए, ताकि सबके ऊपर से जो भी पाप है वो नष्ट हो जाए, वो पाप उतर जाए उन सभी के ऊपर से। तो बाबा ने कहा कहाँ है तुम्हारी फैमिली, जल्दी बुलाओ। तो इन्होंने कहा वो रास्ते में है और वो आ रहे हैं। तो उतने देर में ना ये देखते हैं इनके हस्बैंड आ गए, फिर बाकी पूरी फैमिली आ गई, और ये लोग एक सर्कल बनाए द्वारका माई के अंदर। और फिर बाबा ने ना इन सब के ऊपर इतने ज़ोर के छींटे मारे हैं, इतने ज़ोर के छींटे मारे हैं। तो ये इनको ना जो इनकी इच्छा थी, अब वहाँ पर क्या हुआ ना कि बाबा थे, बाबा ने छींटे भी मारे, द्वारका माई में थी, शिरडी में थी, सब कुछ हुआ, पर एग्जैक्टली बाबा ने अपने आप को नहीं दिखाया। मगर ये होता है ना, हमें पता चल जाता है कि वो बाबा है। तो इस तरह से ना इन्होंने बाबा से कहा, और बाबा ने ना सपने में आकर ना इनकी इच्छा को पूरी करी। बाबा, आप लोगों को याद होगा, श्री साईं सच्चरित्र जी में भी लिखा है कि मुझे ना अपने भक्तों से मिलने के लिए कोई खिड़की दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। और वाकई में बाबा इनसे सपने में मिलने आए और इनकी इच्छा पूरी कर दी। ये चाहती थी कि वो अभिषेक वाले जल से उतर जाए, इनका वो जो भी पाप है वगैरह तो उतर जाए, और वो चीज़ हो गई, वो चीज़ वाकई में इनके साथ में हुई। तो बाबा ने एक बहुत ही अद्भुत तरीके से इनको रिप्लाई किया और इनके मन की इच्छा को पूरी करी फुल फैमिली के साथ। दूसरा इनके साथ ये था कि गुरु पूर्णिमा पर इन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा मुझे ऊदी चाहिए, गुरु पूर्णिमा के दिन मुझे ऊदी प्रसाद चाहिए। और इन्होंने कहा होगा 5:48 के अराउंड, और 6:15-16 हो रहा होगा जब इनके हस्बैंड आए बाहर से, और वो ऊदी लेके आए। मतलब इनके पास कहीं से कुरियर में ऊदी भेजी हुई थी, और ये उस दिन चाही, और उसी दिन कुछ मिनटों में सर ऊदी लेकर इनके पास में आ गए। तो ये दूसरी लीला इनके साथ हुई। और आपको पता है, अक्सर ये देखना आप कि जब आपकी बहुत तीव्र इच्छा होगी ना कि मुझे ऊदी मिले, या मुझे कुछ बाबा की फ़ोटो मिले, बाबा का प्रसाद मिले, कुछ भी, और उस दिन बाबा ऑलरेडी अरेंज करके रखे होते हैं, या आपको पता होता है कि कोई कुरियर आ रहा है, और आपकी ना इच्छा हो जाए कि काश आज मिल जाता, और वो फिर आपको उसी दिन मिलेगा। ये होता है क्यों? बाबा इतनी तीव्र इच्छा हमारे मन में इसलिए लेकर आते हैं ना, क्योंकि उनकी पूरी प्लानिंग होती है। तो उनको देखकर फिर हमारे उस प्यासे मन को शांत करना होता है। आत्मा की तड़प को भी वही जगाते हैं, और हमारी आत्मा की प्यास भी वही बुझाते हैं। ये बाबा करते हैं, इस चीज़ को मैंने भी फील किया है, और आप सब ने भी फील किया होगा, आई एम डैम श्योर। तो ये थे कुछ सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे अनुभव। तो इसी के साथ जय साई राम। अगर आप लोग भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, उसके थ्रू कर सकते हैं। मैं इस वक्त इतना बिज़ी चल रही हूँ कि मैं अभी इंस्टाग्राम का आपको स्क्रीनशॉट नहीं शेयर कर पा रही हूँ। मैं वो भी शेयर कर दूँगी ताकि आप इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सको। इसी के साथ जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड।